अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन जमात हश्तुम के तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। Today we are going to learn to draw a line parallel to the given line। आज हम सीखने जा रहे हैं दिए हुए खत के मुतवाज़ी खत खींचना। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। Construction first। To draw a line parallel to the given line through a point outside the given line using set square। This is the construction first। To draw a line parallel to a given line through a point outside the given line यूजिंग सेट ऑफ स्क्वायर। अमल एक है दिए हुए खत के बाहर वाक़े नुक्ते से गुनिये की मदद से दिए हुए खत के मुतवाज़ी खत खींचना। आपके खत दिया हुआ है, खत के बाहर नुक्ता है, उस नुक्ते से क्या करना है, उस दिए हुए खत के मुतवाज़ी खत खींचना है ये गुनिये का इस्तेमाल करके। मेथड फर्स्ट। स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तरीका एक, अमल के मराहिल। फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन एल। So I draw this line L। खत L खींचिए, हमने खत L खींची। सेकेंड, टेक ए पॉइंट P outside the line L। Take a point P outside the line L। So I take point P outside the line L। खत L के बाहर एक नुक्ता P लीजिए। अब खत L के बाहर मैंने क्या है कि एक नुक्ता P ले लिया। स्टेप 3, as shown in the figure, place two set square touching each other, whole set square A and B। As shown in the figure, place set square touching each other, whole set square A and B। This is our set square is A and this is our set square B। One edge of set square A is close to point P। You must place one edge of set square A to close point P and draw a line along the edge of set square B। मरहला 3 है, शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक दो गुनिये एक दूसरे को मस करके रखिए। गुनिया A और B को पकड़े रखिए। ये गुनिया A है अपना, ये गुनिया B है। दोनों को शक्ल में बताए तरीके से मस करके रखना है और गुनिया A और B को पकड़े रखना है। गुनिये A का एक बाजू जो है A के करीब रहना और गुनिये B के किनारे से क्या करना है, हमको खत खींचना है। देखिए, फर्स्ट आई प्लेस द सेट स्क्वायर A। This edge of the set square A is close to point P and this edge is on the line L। Clear?
then place the set square B like this, such a way that the vertex of right angle, means this is on point P, and we draw a line along this side, or which is parallel to line L. देखिए इधर आपने क्या करना है, गुनिया ए को ऐसा रखना है कि उसकी एक बाजू P के करीब हो और दूसरी बाजू जो खत L पर हो। अब दूसरा गुनिया B जो है उसको ऐसा रखना है, इस तरह रखने का कि गुनिये का जो रास है दूसरे गुनिये का रास बराबर का है ना, P पर है ना, और ये दोनों को पकड़े रखना है आपने, और ये गुनिये B के किनारे से खत खींचना है। अब ये खींचा हुआ खत किसके मुतवाज रहेगा, ये खत L की। दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन L which passes through point P. This is the first method to draw a line parallel to given line from a point outside it with the help of set square. This is our line M. Here line M is parallel to line L. We draw line M parallel to given line L with the help of set square. This is the first method. Now the second method, to draw a line parallel to given line through a point outside the given line using set square. अब दिए हुए खत के बाहर वाक़ नुक्ते से गुनिये के मदद से दिए हुए खत के मुतवाज़े खत खींचने का दूसरा तरीका। स्टेप्स आर गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 13। इसके मराहिल पेज नंबर 13 पे दिए हुए हैं। मेथड सेकेंड, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तरीका 2, अमल के मराहिल। ड्रॉ ए लाइन L, सो आई ड्रॉ अ लाइन L हियर। टेक ए पॉइंट P outside the line, so I take a point P outside the line। पहला मरहला खत L खींचिए, मैंने खत L खींच दिया। इस खत के बाहर नुक्ता P लीजिए, इस खत के बाहर नुक्ता P लिया हमने। ड्रॉ ए सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू लाइन L। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू लाइन L। दूसरा मरहला है, नुक्ते P से खत L पर खत PM एक उम्मीद खींचिए। We can draw perpendicular to line L from point P with the help of set square or this compass. Here we draw perpendicular to line L with the help of set square. अब नुक्ते P से खत L पर उम्मीद खींचना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते, ये गुनिये का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रकार के मदद खींच सकते हैं। हम क्या करें, यहाँ पे गुनिये का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये जावे कितने का, 90 दर्जे। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, अ लाइन विच मेक अ 90 डिग्री एंगल विद द गिवन लाइन, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। दिया अगर कोई खत अगर दूसरे खत के साथ 90 दर्जे का जावा बनाए, वो उसके ऊपर उम्र रहता है उसके अंदर। You place the set square such that its one side is close
to the point P and other side is on the line L. We draw a line which is perpendicular to L. This is the line PM, it is perpendicular to L. यहाँ पे जो PM है ये क्या है, खत L पर मुद। क्या करें हमने, ये गुनिया ऐसा रखे, गुनिये की एक बाजू जो है वो P के करीब रखे हमने और दूसरी बाजू जो है खत L पर है और ये बाजू से क्या करें हमने, खत खींचे जो कि L पर उमूद है, ये उमूद PM उमूद होगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये दूसरा मरा है। तीसरा, टेक अदर पॉइंट एंड ऑन लाइन L, खत L पर और एक नुक्ता लीजिए, ड्रॉ सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू लाइन L। और क्या करना है अपने, खत L पर NQ उमूद खींचना है। उमूद खींचने के लिए फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर। अब क्या करेंगे, गुनिया कहां रखेंगे, हम N पर रखेंगे, गुनिया की रास N पर। द वर्टेक्स ऑफ द सेट स्क्वायर इज ऑन N, गुनिया की रास N पर है ना। एंड वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ दिस साइड। अब गुनिया की रास N पर लिए और ये बाजू का इस्तेमाल करके क्या कीजिए, हमने उमूद खींचे। बट draw NQ perpendicular to line L such that length of NQ is equal to length of PM। क्या बोल रहा हूं, NQ खत L पर उमूद खींचो, इस तरह खींचो कि PM की लंबाई और NQ की लंबाई कैसे मसावी है। अभी लंबाई मसाई करने के लिए, लेंथ इक्वल करने के लिए we take the distance of PM in the compass। हम क्या करेंगे, ये PM का जो फासला है क्या मिलेंगे, हम प्रकार मिलेंगे। Now we put the nib of our compass at N and we draw a arc। अब क्या करेंगे, पहले हमने PM फासला लिए प्रकार में, अब प्रकार में N पे रखने का और यहां कॉस मारने का। The arc intersect the line, we give this point Q। अब इस नुक्ते क्या नाम देने का, हमने Q नाम देने का। Now we draw a line M passing through PQ which is parallel to L। These are the two methods to draw a line parallel to given line from point outside it with the help of set square। दिए गए खत के बाहर वाक़े नुक्ते से गुनिये की मदद से उस खत के मुतवाज़ी खत खींचने के ये दो तरीके। Construction 2 to draw a
parallel line to a given line at a given distance. In the previous construction, we draw a line parallel to given line at any distance. But in this construction, we draw a line parallel to given line at a given distance. A distance is given to you and you draw a line parallel to given line. अमल दो है, दिए हुए खत से दिए हुए फासले पर मुतवाजी खत खींचना। इसके पहले अमल में फासला नहीं दिया हुआ था, हम क्या कर रहे थे, कहीं पर भी दिए हुए खत के मुतवाजी, कितने भी फासले पर दिए हुए खत के मुतवाजी खत खींच रहे थे। लेकिन ये अमल में आपको फासला दिया हुआ, इतने फासले पर क्या करना है, दिए हुए खत के मुतवाजी खत खींचना है। स्टेप्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 13। इसके मराहल, अमल के मराहल जो है सफ़ा नंबर 13 पर दिए हुए हैं। फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन एल। सो आई ड्रॉ ए लाइन एल हियर। खत एल खींचिए, हमने खत एल खींचिए। टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द लाइन एल। सेकेंड स्टेप, टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द लाइन एल। दूसरा मरहला है, खत एल पर दो नुकात ए और बी लीजिए। I take point A and point B on line L। खत एल पर दो नुकात ए और बी लीजिए बोले हुआ है, तो मैंने क्या, खत एल पर एक नुक्ता ए दूसरा बी लिया। Draw perpendicular to the line L from point A and B। Draw perpendicular to line L from point A and B। अब क्या करना है, तीसरी स्टेप में क्या करना है, नुक्ते A और नुक्ते B से खत एल पर उमूद खींचना है। So we draw perpendicular to line L at point A and B with the help of this set of square. First of all, I place the set square at A. The vertex of the set square must be on A and this side is on L. अब क्या करना है, अब A पर उम्मीद खींचना है, तो गुनिये को A पर रखने का। गुनिये की जो रास है वो A पर है ना, और ये जो बाजू है L पर है ना। और क्या खींचना है आपने, ये बाजू का इस्तेमाल करके उम्मीद खींचना है। बाय यूजिंग दिस साइड वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट L। Then we place the set square on B। अब हम क्या करेंगे, गुनियों को B पर रखेंगे, such that it vertex is on B। इस तरह के उसका जो रास है B पर है, रास बोलते कोना B पर है, and this side is on L। और ये जो जिला है, ये जो बाजू इसके खत एल पर है, and with the help of this side, इस किनारे का इस्तेमाल करके, इस बाजू का इस्तेमाल करके उम्मीद खींचना है। Now we draw perpendicular to line L at point A and B। अब हमने क्या करे, नुक्ते A और नुक्ते B पर खत एल पर क्या करें, उम्मीद खींचे। नुक्ते A और नुक्ते B से खत एल पर उम्मीद खींची हमने। And fourth step,
On the perpendicular line, take points P and Q at a distance of 2.5 centimeter from A and B respectively. Step 4. On the perpendicular line, take point P and Q. These are the perpendicular line. He asks you on this perpendicular line, take point P and Q. We take point P on this perpendicular and point Q on this perpendicular at a distance of 2.5 from A and B respectively. अब आपने क्या करना है, चौथे मरहले में इन उमूरों पर नुक्ता P और Q बिल तरतीब इस तरह लेना है कि उनका फासला A और B से कितना रहना, 2.5 है. So you must take the distance in the compass 2.5 सेंटीमीटर. अब आपने क्या करना है, प्रकार में 2.5 पट्टी की मदद से गिन के स्केल का यूज करके क्या करना है, इसमें 2.5 सम का कैसे लेंगे आप, ये स्केल के ऊपर ऐसा गिनेंगे बराबर, ऐसा रखेंगे इसको 2.5 जा रहा, ऐसा बराबर गिनेंगे आप, तो निशान लगा देंगे ऐसे 2.5 की स्केल के ऊपर 2.5 की निशान लगा दिया आपने. अब 2.5 की निशान लगाने के बाद ये बराबर गिन के लेने का 2.5 and you put the nib of your compass at A and draw the arc and give name point P, this point of intersection. This distance is 2.5 centimeter. Now put the compass at B and draw the arc. You point Q to the point of intersection. This distance is 2.5. आपने प्रकार में 2.5 संगोफात ले लिए, लेने के बाद क्या कर, प्रकार की नोक ए पर रखने का, खौस मारने का, ये खौस जहां खता कर उसको पी नाम देने का. अभी ए से पी का फासला कितना हो, 2.5 हो गया. फिर वही फासला कायम रखते प्रकार बी पर रखने का, यहाँ ये उम्मीद पर खौस मारने का, ये जहां खता कर रहा उसको क्या नाम देने का, क्यों नाम देने का. अब बी से क्यू का फासला कितना है, 2.5 सम है. स्टेप 5, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू. मरहला 5 है, खिताब पी क्यू खींचिए. खत पी क्यू खींच दी हमने. दिस लाइन पी क्यू, स्टेप लाइन पी क्यू इज ए लाइन पैरेलल टू लाइन एल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. खत पी क्यू जो है खत एल से 2.5 के फासले पर मुतवाज़ी है. These are the two methods to draw a line parallel to the given line. In the first method, distance is does not given to you. In the second, distance is given to you. ये दो तरीके हैं किसी भी दिए हुए खत के मुतवाजी खत खींचने के. पहले तरीके में फासला दिया नहीं, कितने फासले पर खींचना है वो नहीं दिया हुआ है. दूसरे तरीके में इतने फासले पर खींचना है वो दिया हुआ है आपको. नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.3. अब हम क्या करेंगे, मश्की सेट 2.3 शुरू करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3 इज ड्रॉ ए लाइन एल
टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन एल। मशकी सेट 2-3 का सवाल नंबर 1 है, खत एल खींचिए, इस खत के बाद नुक्ता ए लीजिए, नुक्ते ए से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी खत खींचिए। ड्रॉ ए लाइन एल, सो आई ड्रॉ ए लाइन एल हियर। खत एल खींचिए, खत एल खींच दिया हमने। टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल, खत एल के बाहर नुक्ता ए लीजिए, नुक्ता ए ले ली हमने। एंड देन ही आस्क यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन एल थ्रू पॉइंट ए। अब नुक्ते से गुजरता हुआ खत एल के मुतवाजी क्या करना है, अपने खत खींचना है। सो वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल थ्रू ए विद द हेल्प ऑफ दिस सेट स्क्वायर। फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे, खत एल के मुतवाजी नुक्ते ए से गुजरता हुआ खत, ये गुनिये की मदद खींचेंगे। सो फर्स्ट आई प्लेस दिस सेट स्क्वायर in such a way that this side of the set square is close to point A and this side is on the line L. This side is close to point A and this side is on the line L. अब ये पहला गुनिया आप इस तरह रखेंगे कि उसकी जो ये बाजू है वो नुक्ते ए के करीब हो और ये बाजू खत एल पर हो। नाउ यू प्लेस द सेकेंड सेट स्क्वायर इन सच ए वे दैट द वर्टेक्स ऑफ द सेकेंड सेट स्क्वायर इज ऑन ए। अब दूसरा गुनिया इस तरह रखना है कि उसकी रास ए पर है ना, एंड बाय होल्डिंग दिस बोथ सेट ऑफ स्क्वायर यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल विद द हेल्प ऑफ दिस साइड ऑफ द सेट स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये दोनों गुनियों को ऐसा पकड़े हुए रख के ये बाजू की मदद से क्या करना है, ये दूसरे गुनिये की ये बाजू की मदद से खत एल के मुतवाजी क्या करना, खत खींचना है। Now this line M is parallel to line L. अब ये खत M किसकी मुतवाजी है, खत L की मुतवाजी। Here we complete the first question of our exercise. यहाँ पे क्या है कि हमने हमारी मशकी सेट का पहला सवाल मुकम्मल कर लिया। Practice set 2.3 is draw a line L. Take a point T outside the line. Through point T draw a line parallel to line L. First draw a line L, take a point T outside the line L, through a point T draw a line parallel to line L. सवाल नंबर 2 है, खत एल खींचिए, इसके बाद नुक्ता T लीजिए, नुक्ते T से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी खत खींचिए। Draw a line L. So I draw a line L here. खत एल खींचिए, खत एल खींचिए हमने। Take a point T
आउटसाइड द लाइन एल, खत एल के बाहर नुक्ता टी लीजिए, तो हम नुक्ता टी लीजिए। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन एल थ्रू पॉइंट टी, वी यूज दिस सेट ऑफ स्क्वायर। आप खत एल के मुतवाजी नुक्ते टी से गुजरता हुआ खत खींचना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये गुनिया का इस्तेमाल करेंगे दोनों। सो फर्स्ट आई प्लेस द फर्स्ट सेट स्क्वायर इन सच ए वे दैट दिस साइड ऑफ सेट स्क्वायर इज क्लोज टू टी एंड दिस साइड इज ऑन लाइन एल। पहला गुनिया आपने इस तरह रखना है कि पहले गुने की ये बाजू नुक्ते टी के करीब हो और ये दूसरी बाजू जो है खत यल पर हो। Now we place the second set square such that its vertex is on the point T। अब दूसरा गुनिया आपने इस तरह रखना है कि उसकी जो रास है वो नुक्ते टी पर हो। बाय होल्डिंग द सेट ऑफ स्क्वायर्स इन दिस वे you draw a line parallel to line L with the help of this side of second set square। अब आपने क्या करना है, ये दो गुनियों को ऐसे पकड़ रख के ये बाजू का इस्तेमाल करके क्या करने का, खत एल की मुतवाजी खत खींचना है। Here we draw line M parallel to line L through point T। यहाँ पे क्या करें हमने, खत M नुक्ते T से गुजरता खींचे जो खत L की मुतवाजी है, with the help ये दो गुनियों की मदद से। Here we complete question number 2 of our practice set। यहाँ पे हमने मश्की सेट का सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। ड्रॉ ए लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ड्रॉ अ लाइन एम एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल लाइन एन पैरेलल टू, ड्रॉ ए लाइन एम and draw a line N parallel to line M at a distance of 4 centimeter from it। सवाल नंबर 3 है, खत M खींचिए और इस खत से 4 सम फासले से मुतवाजी खत N खींचिए। खत M खींचना है और खत M से 4 सम के फासले पर एक मुतवाजी खत N खींचना है। Draw a line M, so I draw a line M here। खत M खींचिए, तो मैंने खत M खींच दिया यहाँ पर। Then draw a line N parallel to M at a distance of 4 centimeter from point M। अब हमने क्या करना है, खत M के मुतवाजी खत N खींचना है। कितने फासले पर, M से 4 सम के फासले पर। So I take 2 point P and Q on line M। अब मैं क्या करता हूं, खत M पर दो नुकात P और Q लेता हूं। Then I draw a perpendicular to line M at point P and Q। अब क्या करना है आपने, खत M पर नुक्ते P और Q से उम्मीद खींचना है। Why we drawing the perpendicular? Because the distance between the parallel line is given to you। यहाँ उम्मीद क्यों खींच रहे हैं हम,
क्योंकि यहां पर मुतवाजी खतूत का दरमियानी फासला दिया हुआ, इतने फासले पर बोले हुआ है। फर्स्ट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट P, so I place the set square on P such that its vertex is on P and this side is on line M. अब मैं क्या करता हूं, गुनिये को P पर ऐसा रखता हूं कि उसकी जो रास है P पर है और ये बाजू M पर है और P पर उम्मीद खींचते हम। Now we draw perpendicular on point Q. अब हम क्या करेंगे, नुक्ते Q पर उम्मीद खींचेंगे। Place the set square such that its vertex is on Q and this side is on M. गुनिये को Q पर इस तरह रखना है कि उसका रास Q पर हो और ये बाजू का है ना M पर है ना। Here we draw perpendicular to line M at point P and Q. He asks you draw a line N parallel to line M at a distance of 4 centimeter from it. आपसे क्या कहा गया है, खत M के मुतवाजी 4 सम के फासले पर नुक्ता N खींचिए। Now we take a distance of 4 centimeter. प्रकार में 4 सम का फासला लेंगे पट्टी की मदद से। With the help of this scale, we take a distance of 4 centimeter in the compass. इस पट्टी की मदद से आपने क्या करना है, प्रकार में 4 सम का फासला लेना है। You put the nib of compass on P and draw an arc I give name A to this point of intersection. This distance is 4 centimeter. Then I put the nib of compass at Q and draw the arc intersecting to this perpendicular. I give name B to this point of intersection. This distance is 4 centimeter. अब आपने क्या करना है, पहले शुरू प्रकार की नोक P पर रखने का, यहाँ खोस माने यहाँ रख के, ये खोस जहाँ खता कर रहा उमूद को उसको A नाम देने का। अब A से P का फासला कितना है, 4 सम है, क्योंकि प्रकार में हमने 4 सम फासला लिया हुआ है। फिर प्रकार नोक Q पर रखने का, ये उमूद को खता करते खोस मारने का, इसको नाम देने का B। अब B Q फासला कितना है, 4 सम है। Now I draw a line through A and B. अब मैं क्या करता हूं, A और B से गुजरता है खत खींचता हूं। I give name N to this line. Here N is parallel to line M at a distance of 4 centimeter from it. अब इस खत को मैं N नाम देता हूँ। N जो है खत M के मुतवाजी और खत M से कितने फासले पर है, 4 सम के फासले पर है।
here we complete our question number 3 or practice set 2.3 also। यहाँ पर क्या है कि हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लिए और साथ ही मश्क की सेट 2.3 मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।